अस्सलामुअलैकुम अजीज सामीन, मैं हूं मोहम्मद वकास फोगन और 5 मरला की इस खूबसूरत एलिवेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अजीज सामीन आ जाएं, आपको इस घर का विजिट करवाते हैं। सबसे पहले इस घर का ये गराज है जो कि एक बड़ी गाड़ी का गराज है विद अ ब्यूटीफुल गेट। हमने इसको सामने से एलिवेशन को तैयार किया है। उसके बाद ये इसका पाउडर रूम है। पाउडर रूम जो है वो आप गेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ड्राइवर रखा है तो उस ड्राइवर के लिए भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद ये इस दीवार पे आपकी किस्म की डेकोर आप इसके ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आगे चलें तो ये हॉल है, ठीक है। हॉल को और ड्राइंग रूम को दोनों को मर्ज किया गया। अगर देखा जाए तो ये इसका किचन की ये विंडो है। किचन विंडो के साथ यहाँ पे आप डाइनिंग रखेंगे और डाइनिंग के साथ ये आपका गेस्ट एरिया होगा जहाँ पे आपके गेस्ट बैठ सकते हैं। तो इसमें हमने डाइनिंग रूम को बेसिकली दो एरियाज़ में हमने डिवाइड किया। आपके ड्राइंग रूम को, वही ड्राइंग रूम खुल रहा है इस मेन हॉल के अंदर, और हॉल के बाद ये दो हैं जो कि एक आपका मास्टर बेड है और दूसरा आपका मास्टर किचन है। ये इंतहाई स्पेशियस आपका किचन है जिसकी जो शेल्फ्स हैं वो आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं विद गुड फिनिशिंग। कुछ इसका छोटा मोटा काम अभी रहता है। यहाँ से थ्रू आप लोग अपने ड्राइंग रूम में और डाइनिंग एरिया में सर्व कर सकते हैं। जहाँ तक बात की जाए इस एरिए की, तो ये एरिया हमने फ्रिज के लिए की आपने करनी हो कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो एरिया ऑब्वियसली एज़ पर रूटीन जो कि हमारे यहाँ किचन्स के अंदर जो सेटिंग्स होती हैं उसके रिगार्डिंग है। नीचे वाला एरिया सारा कैबिनेट का है, ऊपर भी कैबिनेट्स आएंगे, बट नाउ वी आर ऑन अ स्टेज जहाँ पे सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर का काम हो रहा है। ये एरिया यहाँ पे आप कबर्ड आप बिल्ड कर सकते हैं और हमने भी ये जगह इसी वजह से रखी हुई। और ये हमारा पहला नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मास्टर बेड है जिसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। वो वॉशरूम और इस कमरे के दरमियान जो डिस्टेंस जो एक जगह बनती है, ये अलमारी के लिए हमने जगह छोड़ी है। और उसके बाद कमरे के अंदर भी एक बड़ी अलमारी की जगह है जो कि इस वॉल के साथ होगी। नीचे का पोर्शन खत्म होने के बाद आए आपको लेके चलते हैं ऊपर के पोर्शन। ऊपर जो सीढ़ियाँ जो आ रही हैं वो आपके मेन हॉल के अंदर आ रही हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसके जो दो बेड्स हैं मास्टर बेड्स, वो दो बेड ऊपर हैं फ्रंट एलिवेशन के साथ। और आए आपको पहले का विजिट करवाते हैं। पहला मास्टर बेड है। मास्टर बेड में कबर्ड की जगह बन चुकी है। ये इसकी वॉल के अंदर हमने लाइट्स दी हैं फॉर डेकोर। और ड्रेसिंग इस एरिया में आप लोग करेंगे कल इंस्टॉल कर सकते हैं विद डेकोर। और ये वॉल जो है वो आप कल वॉलपेपर या मल्टी कलर जो है वो वॉल आप बना सकते हैं। इस बेड का जो वॉशरूम है वो ये है जो कि टेरेस की जानिब खुलता है और इसको बाहर से भी यूटिलाइज़ किया जा सकेगा कल और बेड के अंदर से भी। आ जाए सेकंड बेड की, तो फ्रंट एलिवेशन पे दूसरा इसका बेड है। ये इसकी कबर्ड का एरिया है। ये इसकी एक बड़ी जो है वो विंडो है। विंडो के साथ दरवाज़ा हमने टेरेस पे दिया है। तो ऊपर के फ्लोर पे दो बेड्स को हम लोग विज़िट कर चुके हैं। इसके साथ ये इसका अटैच वॉशरूम है। और इसमें जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो ये कि इस 5 मरले के घर में 4 बेड्स हैं जिसमें 3 बेड्स ऊपर है और एक बेड जो है ये हमारा चौथा बेड है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे तीसरा बेड है हमारा। और ओवरऑल जो घर की बात की जाए तो ये हमारा चौथा बेड है। इसके साथ इसका अटैच वॉशरूम है। इस घर के ग्रे स्ट्रक्चर में हमने जो यूनिक चीज़ें की हैं वो मैं इन डिटेल वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा। अभी हम लोग विज़िट करते हैं। घर में 2 किचन है। एक नीचे किचन हमने आपको विज़िट करवाया था और एक छोटा क्लोज किचन जो है हमने ऊपर दी है जो कि इन 3 बेड्स को सर्व करेगा। और अगर घर की एक और बड़ी यूनिक चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो इस घर की वेंटिलेशन है। क्योंकि घर 5 मरला में 4 बेड बहुत ज़्यादा कवर्ड एरिया होता है, तो उसकी वजह से हमने इसको जो वेंटिलेशन इसकी बनाई है वो यहाँ से बनाई है। ये आप देख सकते हैं नीचे पंप का एरिया होगा और ये वेंटिलेशन का सारा ऊपर और नीचे वाले फ्लोर को ये वेंटिलेट करेगा। लॉन्ड्री स्पेशियस है और जो पी ट्रैप्स हैं उस साइड पे है, वो एक उस साइड पे है। ये एरिया आप लोग अपनी ऑटो मशीन रखने के लिए बना सकते हैं और दूसरा ये वाला एरिया जो है वो आप अपनी ऑटो मशीन के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं और तीन के सारे आज जो सीमेंट अगर आप देखें
तो इसका जो हमने प्लस्तर किया है इंतहाई बेहतरीन, हमारे मैसन्स हैं, हमारी जो टीम है उन्होंने बड़ी मेहनत से किया है। इसकी सारी चगाठों की इंस्टॉलेशन है ये, इसके अलावा इसकी चिनाई का जो काम है इन डिटेल वो आपके साथ अभी मैं वीडियो मज़ीद शेयर करने लगा हूँ। अगर बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी वर्क की तो हमने 2 डीपीज दिए हैं, ऊपर वाले पोर्शन की अलहदा और नीचे वाले पोर्शन की अलहदा है। जितना हमारा जो सैनिटरी का काम है वो हमने पॉपुलर और एक्वा जो पाइप है वो इस्तेमाल की है। जो हमने इसके साथ जो इसका सीवरेज वर्क है अगर उसकी बात की जाए तो उसकी वीडियो मैं आपको लिंक के अंदर अटैच कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी टीम ने इस घर के अंदर तकरीबन 6 माह के अंदर हमने की हैं। तो मज़ीद ये कि अगर आप भी इस तरीके से घर इस तरह का कोई बेहतरीन किस्म का ग्रे स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं तो आज ही आप हमारे साथ रब्ता करें, हमारी साइट्स को विज़िट करें और विज़िट करने के बाद हमसे काम समझें और फिर हमें वो आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। अब आ जाएं इसकी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन पे कि ये ग्रे स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या काम किया है तो उसकी शुरुआत आप करें उसकी बुनियाद से, इसकी फाउंडेशन से। 3 फीट चौड़ी और 3 फीट डीप हमने इसकी खुदाई की थी। जब हमें ये कंफर्म हो गया कि नीचे से ज़मीन पक्की निकली है तो उसके बाद हम अपने स्टेज 2 के प्रोसेस की जानिब गए। उसके बाद 6 इंच जो है वो विड्थ के साथ हमने इसके अंदर मोटा बज्जर जिसे कहते हैं वो हमने इसमें डाला और उसका जो साइज़ था वो 2 इंच मोटा साइज़ था ब्राउन पत्थर। और उसको कंक्रीट जो हमने किया उसकी जो रेशो है वो हमारे पास आ रही है 1:4:8 के साथ हमने उसको कंक्रीट किया। अजीज़ सामीन, उसके बाद जब आप चिनाई की जानिब हम लोग बढ़े तो हमने सबसे पहले 2 बार जो है वो 27 इंच के, 2 बार 22 इंच के और 2 बार हमने 18 इंच के लगाने के बाद हम लोग इसको 13 इंच की चिनाई की जानिब लेके गए। तो याद रहे इस सारी चिनाई में हमने कोई भी ईंट दोम या किसी दूसरी कैटेगरी की ईंट नहीं लगाई, सारी की सारी ईंट जो है वो इसकी अव्वल है। नक्शा के मुताबिक 9x9 का हमने बीम रखा जिसकी रेशो जो है वो 1:2:4 थी। इस अजीज़ सामीन, इसके बाद जो चिनाई की रेशो उसके बाद हमने जो शुरू की वो 9 इंच दीवार जो है वो सारी की सारी 1:6 की रेशो के साथ, 4 इंच जितनी दीवारें हैं वो 1:4 की रेशो के साथ हमने सारे की सारी चिनाई की। उसके बाद इसका पहला डैम्प आ गया जिसकी मोटाई हमने तकरीबन 2.25 इंच रखी और उसकी रेशो भी हमने 1:2:4 के हिसाब से बमा सरिया इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल हुआ। जो इसका जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो ये है कि जितनी हमने चिनाई की उससे ऊपर वो सारी की सारी चिनाई जो है वो आपकी हमने अव्वल ईंट के साथ की। अजीज़ साहब, इस डैम्प के बाद सारा जो काम चिनाई की जहाँ तक बात करें डोर लेवल तक जाते हुए जितनी भी ईंट हमने इस्तेमाल की वो सारी की सारी अव्वल ईंट है। पूरे घर के अंदर डोर लेवल पे और विंडो लेवल पे सारे बीम है। किसी की जो मोटाई है वो 12 इंच है, किसी की 9 इंच और किसी की 6 इंच है। और जो लेंटर है, लेंटर 5 इंच मोटा स्लैब के साथ और उसमें 7x7 के जो बॉक्सेज है। हमने जो स्टील इस्तेमाल किया है वो सारे का सारा FF स्टील है और जो आपने बॉक्स की मेजरमेंट है वो अंदर से है, बाहर से नहीं। जो जितना सरिया हमने इस्तेमाल किया है वो 3 सूतर और 4 सूतर सरिया सारे का सारा हमने इस्तेमाल किया है। अब इसकी जो सबसे स्पेशल काम जो हमने इस घर के अंदर किया है, नॉर्मली जो प्लस्तर की रेशो होती है वो 1:4 होती है, तो वो रेशो हमने 1:3 के करीब रखी है। इसके बाद जहाँ तक बात है वाटर प्रूफिंग की, तो छत जो है उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग करके शापर डाल के मट्टी डाल के उसके बाद सीमेंट के साथ हमने सारी टाइल इंस्टॉल की है। फिर जहाँ तक बात है इसके फ़र्शों की, तो फ़र्शों के अंदर हमने 6 इंच पहले हमने इसके अंदर रोड़ी डाली है, फिर उसके बाद 2 इंच मोटा कंक्रीट की है जिसकी रेशो जो है वो 1:2:4 है। तो अजीज़ सामीन, हमने इस पूरे घर में किसी भी जगह पे अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि क्वालिटी कंस्ट्रक्शन जो है वो हम लोग डिलीवर करें और उस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। जहाँ तक सैनिटरी की बात है, पूरे घर के अंदर पॉपुलर और नेप्रो ब्रांड्स का जो पाइप हमने इस्तेमाल किया है। पॉपुलर ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है हमारे सीवरेज में और बाकी जो है नेप्रो और एक्वा का सारा काम हमने किया है। अजीज़ सामीन, इससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है जो कि प्रैक्टिकली साल में 4, 6, 8 घर बनाता है, वो आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताता है जो नॉर्मली आपके मैप के अंदर नहीं होती। यानी कि पी ट्रैप्स,
और सैनिटरी का काम करते वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैप के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होती, ऑन द स्पॉट आपको उसमें चेंजिंग करनी पड़ती है। तो बाहर वाले रैंप के पी ट्रैप से लेके तीसरे छत तक के जितने पी ट्रैप्स हैं, जितना सैनिटरी वर्क की ड्राइंग है, उसको हमने बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्लीमेंट किया है ताकि उसमें किसी किस्म की कोई कमी कोताही ना हो और कल कलां घर में जगह जगह पे पानी ना खड़ा हो या ओवरफ्लो के मसले मसाइल ना आए।